हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जो सम्स फाइनल अकाउंट्स के चल रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी 5 इलस्ट्रेशन हो चुका है। जिन बच्चों ने 5 इलस्ट्रेशन नहीं देखे और डायरेक्ट ये इलस्ट्रेशन देखा तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले वो 5 इलस्ट्रेशन क्या करिए, रिफर करिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हो आप, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोल सकते हो, जो आपको पेज नंबर आपके बुक्स के अंदर पेज नंबर किधर दिया है, 37 पे दिया है। कितने पे दिया है? पेज नंबर 37। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पेज नंबर 37 पे। अब चाहे तो क्या कर सकते हो, पेज नंबर 37 आपकी बुक्स के अंदर दिया है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें वाव जैसा नहीं है। मतलब जो अब तक 5 क्वेश्चंस अपन ने पढ़ा वही सेम जैसा चल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है। बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाता हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला कोई, क्योंकि नया एडजस्टमेंट है ही नहीं जो अब तक करते आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन एंड बाय फायर्स एंड मतलब डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग्स हो गया, इससे छोटे छोटे क्या है एडजस्टमेंट है। कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं है ये वाले क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन बहुत इजी जाने वाला है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी थी। कौन सी थी? वहां पे करंट अकाउंट करके भी एक कंसेप्ट था, तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। वो वाला पूरा क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज का सेशन शुरू करता हूं। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, सबसे पहले बात आपको प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर लेनी है, शेयर कर लेनी है। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है 12th स्टैंडर्ड में, प्लीज बच्चे लोग उसको क्या कर दीजिए, लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक एक चीजें, एक एक अकाउंट की चीजें अपने को क्या मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में मिलने वाली है। तो अपने को पैसा क्यों पे करना है? जो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मिल रही है तो उसका पैसा वेस्ट नहीं करना है। इन फ्यूचर में आप क्या करोगे, फर्दर स्टडी करोगे तभी क्या करना, वो इन्वेस्ट करना। बट राइट नाउ इज नॉट required। yes, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयांश एंड मुरोनाल and adjustment you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day। जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चंस आए तो पहले पूरा क्वेश्चंस क्या कर लेना आपको, क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर हाईलाइट्स कर देना है और एक बार पढ़ लेना पूरा पेपर विथ एडजस्टमेंट। पूरा क्वेश्चंस विथ एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। बाद में डायरेक्ट अकाउंट अगर सपोज सॉल्व करने गए तो आपको मालूम ही नहीं गिरेगा कि भाई किसमें अंदर एडजस्टमेंट और लाइन नहीं छोड़ा, तो इट्स बाद में ओवर राइटिंग करोगे और ऐसे करोगे तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है। नॉट ओनली मैं इसके अकाउंट्स की बात करूं, आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब भी थियरी पेपर्स भी आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में पहला पूरा पेपर 180 मार्क का पेपर क्या कर लेना, आपको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद सॉल्व करने की क्या करना है, ट्राई करना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के साथ। डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, बॉटम लाइन क्लियर है अपना कि डेबिट वाला किधर जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, या तो पार्टनर्स के डेबिट साइड जाएगा, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। ये बॉटम लाइन क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है। ओनली 0.1% चांसेस है कि जो क्रेडिट का आइटम किधर आता है, डेबिट में आता है, और डेबिट का आइटम किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है। वो खाली एक ही सिनेरियो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैड डेब्ट्स की बात करूं तो, या तो रिटर्न्स की बात करूं तो, ध्यान से सुनना, या तो मैं रिटर्न की बात करो। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न आपको किधर दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। सेल्स अगर क्रेडिट है तो उसका सेल्स रिटर्न किधर दिखेगा, डेबिट में दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, इनवर्स क्या है, एंट्री है। तो ऑफकोर्स वो डेबिट का क्रेडिट दिखेगा, क्रेडिट का डेबिट दिखेगा। बस यही सिनेरियो में आपको अमाउंट फ्लक्चुएट दिखेगा। बाकी आपको डेबिट वाला आइटम डेबिट में लिखना है और क्रेडिट वाला आइटम किधर लिखना है, आपको क्रेडिट में लिखना है बॉस। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कैपिटल अकाउंट के साथ। श्रेयांश मुरोनाल, ऑफ कोर्स इसका तो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या करेंगे, लिख देंगे। श्रेयांश के सामने 35,000 और मुरोनाल के सामने 20,000। आगे बढ़ेंगे। परचेज हमेशा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। सेल किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इज नथिंग बट इज असेट्स है अपने लिए वो। ठीक है, अपने को मिलने वाला पैसा तो वो अपने लिए क्या होगी, असेट्स होगी। बिल्स पेएबल, ऑफ कोर्स आपको पे करना है तो ये वो आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगी। कमीशन, अभी देखने का कमीशन क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपर ले लेते तो तुमको समझ में आएगा। कमीशन, अभी देखो कमीशन किधर लिखा है इन लोग ने, कमीशन अगर डेबिट साइड लिखा है तो मतलब आपने कमीशन अलाउ किया है, मतलब आपके लिए वो खर्चा है, तो खर्चा किधर आएगा, वो भी इनडायरेक्ट खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट, सैलरी इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड।
नेक्स्ट है इंश्योरेंस और ब्रैकेट में क्या लिखा है 9 मंथ लिखा है। जब भी आपको ब्रैकेट में कुछ चीजें दे रही है, परसेंटेज में कुछ चीजें दे रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस 9 मंथ के लिए पे गया, मतलब 3 महीने, बैलेंस शीट कितने महीने की बनती है 12 महीने की बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस कितने महीने की बनती है 12 महीने की बनती है। तो भाई बॉस आपने 3 महीने का पे नहीं किया है, वो आपके लिए क्या है आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस एक खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है, तो पहले क्या करना है कि आपको ऐड करना है। यस, तो वो खर्चा को करके आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड ही होता है, ये भी आपको मालूम है। और आपके लिए वो क्या है लायबिलिटीज है, आपको आज नहीं तो कल वो पे करना पड़ेगा, तो वो किधर लिखेगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 3 महीने का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे जस्ट डिस्कस किया, एक हिडन एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट आपको रेड में करना है, तो आपने को मालूम भी रहेगा कि भाई यहाँ पे लाइन छोड़ना है मुझे। यस, पर यहाँ पे आएगा किधर इंश्योरेंस खर्चा रहेगा, तो अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा। यस, नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट। देखो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेंट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, बट यहाँ पे वर्ड आगे लिखा है ना कुछ, तो क्या लिखा है सर प्रीपेड, क्या लिखा है प्रीपेड लिखा है, तो भाई आपने एडवांस में पे करके रखा है, तो वो आपके लिए असेट्स होगी। बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, खाली ओनली रेंट नहीं लिखा है, अगर रेंट लिखा तो मुझे भी मालूम है आपको भी मालूम है किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बट यहाँ पे उन्होंने आगे वर्ड यूज किया है प्रीपेड। बॉस प्रीपेड कहाँ पे आएगा असेट साइड पे आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर इज नथिंग बट इज योर लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स इज असेट्स, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, वो आपके लिए क्या खर्चा है पोस्टेज एंड कुरियर का। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस हमेशा क्या होती है प्रीमाइसिस होती है, वो आपके असेट्स होगी। फर्नीचर हमेशा असेट्स होता है। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिख देना है, बॉटम लाइन बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, जो फिगर है उस पर लिखने का, नहीं है तो डैश कर देने का, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पूरा फॉर्मूला लिखने की क्या करो हैबिट रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड इज योर असेट्स, बैंक इन कैश इन बैंक इज योर असेट्स। देखो सम में बहुत इजी है, सम इतना इजी है कि मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे समझो कोई कुछ ही नहीं। 11th में सम सॉल्व करते थे ना सोल प्रोप्राइटर का, बस यहाँ पे खाली पार्टनरशिप का ऐसे सॉल्व करना है, मतलब कुछ वाव एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, कैरेज इनवर्ड इज अ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कैरेज आउटवर्ड इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट स्टॉक इज योर ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में किधर जाएगा क्रेडिट साइड, बिकॉज 1 अप्रैल 2018 दिया, अपना क्लोजिंग कभी है 31 मार्च 2019। नेक्स्ट है रिटर्न्स, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने देखो अभी बोला, जस्ट बोला, हार्डली 5 मिनट्स पहले बोला था क्या कि रिटर्न्स में ध्यान रखना बच्चे लोग। अगर सपोज कि ये डेबिट वाला, ध्यान से सुनना, मैंने तुमको अभी बोला था कि परचेस अगर डेबिट होता है तो ये डेबिट वाला फिगर कौन सा रहेगा सेल्स रिटर्न का रहेगा। क्यों सर, सेल्स क्या होता है क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न किधर होगा डेबिट होगा, तो ये अपना कौन सा है सेल रिटर्न है। सेम परचेज अपना क्या होता है डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट वाला आइटम यहाँ पे परचेज रिटर्न। ध्यान रखना बच्चे लोग, प्लीज 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 बच्चे लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना। ये छोटी गड़बड़ का मतलब एक छोटी सी ऐसा एडजस्टमेंट के कारण अपना सम वेस्ट नहीं, मतलब फेल नहीं जाना चाहिए, टैली होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या करके रखिए, हाईलाइट करके रखिए, यहाँ पे लिख कर वो कर लेते हैं काउंटर मार्क्स कि भाई मालूम गिरेगा कि भाई अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो एक एक लाइन छोड़नी है सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न के उधर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट है वेजिस नथिंग बट योर ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग वेजिस। देखो वेजिस भी दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजिस भी दिया है। और ट्रायल, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पे एक ही इफेक्ट देनी है, 2 इफेक्ट देने जाना मत, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजिस ट्रायल बैलेंस में तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, वो किधर आएगी लायबिलिटी साइड आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों लोग, यहाँ पे ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर ये चीज, अगर सपोज के चलो मैं मानता हूँ अगर ये चीज एडजस्टमेंट में होती तो मैं मानता कि 2 इफेक्ट आती, वेजिस में ऐड होता और किधर जाता लायबिलिटी साइड जाता। बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ट्रायल बैलेंस की एक डिफेक्ट होती है। कितनी इफेक्ट होती है, एक डिफेक्ट होती है, तो ये किधर आएगा उधर आएगा, ठीक है। कंटिन्यू करें, आगे बढ़े सर, ऑफकोर्स आगे बढ़ना है। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं 1 बाय 1। 6 ही एडजस्टमेंट दिया है, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कोई वाव नहीं है,
ठीक है, चलो स्टार्ट करें वन बाय वन एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट कॉमन होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, यहाँ पे डॉट किया, यहाँ पे 30,000 कर दो, ठीक है, डॉट किया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 30,000। पहला इफेक्ट आपको भी मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग है। कौन सा खर्चा, सैलरी वाला और कमीशन वाला। तो पहला तो आपको मालूम है कि आउटस्टैंडिंग होगा तो पहला क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि अभी भी पे करने का बाकी है ना, तो पे करने का बाकी है तो एडजस्टमेंट एक्सपेंस में क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड इन एक्सपेंस। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगी, आपके लिए वो खर्चा है, आपके लिए वो लायबिलिटीज है, तो आपको किधर लिखना है, लायबिलिटी साइड लिखना है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के सामने क्या कर दो, टिक मार्क कर दो, सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन के सामने क्या कर दो, टिक मार्क कर दो। कहाँ गया सैलरी एंड कमीशन, ये रहा सैलरी, ये रहा कमीशन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे वापस से बता देता हूं कि यहाँ पे सैलरी कमीशन की बात कर, कमीशन डेबिट साइड है, इसलिए वो आपके लिए खर्चा है। अगर अज्यूम करो कमीशन आपका अमाउंट दिया रहता है 2400 क्रेडिट साइड, मतलब वो आपके लिए इनकम है। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती तो नो डाउट ऐड करते थे, बट वो आपके लिए लायबिलिटी की जगह क्या हो जाती थी, असेट साइड हो जाती थी। छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करते जाना, ये छोटे छोटे पॉइंट याद करते जाना कि हाँ यार हिरेन सर ने ऐसा बोला था, एक्सपेंस है इसलिए ऐड कर रहे हैं, और अपने लिए वो खर्चा है इसलिए लायबिलिटी साइड लिख रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पे तो करना है ना मेरे को बॉस। समझ में आया, अगर वो इनकम होती तो ऐड तो होता है, बट वो असेट साइड लिखते हैं। असेट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल मुझे वो पैसा मिलेगा। देखो देना और लेना इट्स अ टोटल डिफरेंट, एक आपकी लायबिलिटी है और एक अपनी असेट्स है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। बहुत इजी एडजस्टमेंट है, नथिंग बट डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगी अपनी, फर्स्ट इफेक्ट आएगी लेस फ्रॉम फर्नीचर, और सेकेंड इफेक्ट आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगी। यस, नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स, नथिंग बट अगर एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेब्ट्स दिया है तो नथिंग बट आपका कौन सा बैड डेब्ट्स है, न्यू बैड डेब्ट्स है। न्यू बैड डेब्ट्स ऑफ कोर्स फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के पहला इफेक्ट डेबिट साइड के अंदर पहला इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स है तो लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्या करनी है, हाईलाइट करके रखनी है, फर्नीचर और डेटर्स को। फर्नीचर और डेटर्स को क्या करना है, हाईलाइट करके रखना है कि आपने को मालूम भी रहेगा भाई एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दें। यहाँ पे आ रहा सन्ड्री डेटर्स और फर्नीचर, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर, ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोलता है, कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी आई थिंक तो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, जो था गुड्स ऑफ वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। ऑफ कोर्स देखो यहाँ तक रुक जाने का कि भाई गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से, तो पहला इफेक्ट तो आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दोगे कि भाई स्टॉक कम हुआ है, तो स्टॉक कम हुआ है तो मतलब कहाँ पे लिखना है आपको, क्रेडिट साइड लिख देना। तो पहला इफेक्ट क्लियर है, इधर की इसकी इफेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, आगे क्या बोलते हैं, 5,000 का यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड बोलता है एन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 2,000 मुझे देगी। यस, तो देगी तो अपने लिए तो वो असेट्स ही है, तो दूसरी इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड। कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। तो आपका डेबिट क्रेडिट तो मैच नहीं हो रहा है ना, देखो क्रेडिट साइड कितना दिख रहा है, 5,000 दिख रहा है, डेबिट साइड कितना दिख रहा है, 2,000 दिख रहा है, और 3,000 का डेबिट करना है। वो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे। सर क्यों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया, क्योंकि भाई आपको तो लॉस हुआ ना, आपको 5,000 आपके गुड्स जल गए 5,000 के, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि मैं तेरे को 2,000 के 2,000 रुपया ही दूंगा, तो 3,000 तो अपने गए ना बॉस, अपने खर्चे है अपने लिए, क्या है अपने लिए लॉस है। डेबिट हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और ये इनडायरेक्ट लॉस है, तो किधर जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे 3,000 का ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2, 3, 5,000 का आपका डेबिट हो गया और 5,000 का क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत इजी एडजस्टमेंट, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा कोई वाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, श्रेयांश एंड मृणाल आर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 2:1। 2.1 में
क्या करेंगे, रेशियो डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको अज्यूम नहीं करना है 1:1। कितना क्लियरली बोला है कि भाई श्रेयांश आपका 2% लेगा और मृणाल 1%। नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसका क्या करेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सम पोस्टिंग के साथ। बहुत इजी है सम, देखो सम कुछ भी वाव नहीं है, बहुत इजी जाएगा सम। मतलब कुछ ना बड़ा भी सम नहीं है, हार्डली मैं बोलूं तो ठीक है, वो तो मैं तुम लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए 1 घंटा लग जाए। बाकी अगर आप सॉल्व करने बैठे हो तो ये आपको 30 मिनट्स ही लगेगा। ठीक है, चलो। हाँ, नो डाउट भाई अपना फॉर्मेट बनाने में टेक टाइम, पर मेरे तो फॉर्मेट्स क्या है यहाँ पे रेडी है। यस, चलो। इन द बुक्स ऑफ श्रेयांश एंड मृणाल इन द फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया आपका मार्च 2019 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा आपका पार्टनरशिप अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019, और यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 2019, और लास्ट में आप चाहो तो अपना वर्किंग कैपिटल क्या बोल रहा हूँ, वर्किंग नोट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो 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 बच्चे लोग प्लीज शेयर कर दीजिए लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में। अब अकेला बेनिफिट उठाओगे क्या, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन का, सबका अधिकार है एजुकेशन में। ठीक है, तो प्लीज बच्चे लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी एसपी तो चल ही रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मैथ्स, ओसी, सब इंग्लिश, सब सब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं। अपने पास दिसंबर तक पोर्शन खत्म कर, नॉट ओनली दिसंबर, चलो अपना टारगेट है दिवाली तक पोर्शन खत्म करना है। उसके बाद जो गेम शुरू होगी, पेपर प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें क्या करेंगे दिवाली के बाद करेंगे। बट टिल टाइम जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना भी पढ़ोगे तो भी ग्रेट इनफ है। इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे लोग ने मुझे 90, 92, 95% के मार्कशीट भेजी है मेरे को इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छा लगा कि भाई आप यूट्यूब पे देख के इतना मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो फिर आप धूम मचा सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैपिटल के साथ। कैपिटल अकाउंट श्रेयास से, मैं श्रेयास बोल रहा हूँ, श्रेयास है। ठीक है, चले कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रेयास यहाँ पे आ जाते हैं, पहला श्रेयास और मृणाल। ठीक है, चलो कैपिटल कितना दिया है सर, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। 35,000 श्रेयास को दिया है और मृणाल को 20,000 दिया। 35,000 और 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो आप, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन, कैपिटल ब्रॉट डाउन। यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, सॉरी माय बैड, एक लाइन छोड़ दो कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में से जो फिगर आएगा अपने को इधर फिट करना है। इधर एक लाइन क्या कर दो, छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ दो, अपने को भी नहीं मालूम प्रॉफिट आने वाला है लॉस आने वाला है। ठीक है, बाय आएगा कैपिटल ब्रॉट डाउन बोल सकते हो आप। श्रेयांश के अकाउंट में 35,000 और यहाँ पे 20,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, ये हो गया। नेक्स्ट है परचेस, आपको एक लाइन छोड़नी है 37,800, परचेस 37,800। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक आएगा तो यहाँ पे पहले इसे लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक टू परचेज कितना दिया है यहाँ पे, एक लाइन छोड़ना है बिकॉज इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज देर इज अ वन एडजस्टमेंट। 37,800 था, 37,800 था जितना मुझे मालूम है। देखते हैं यहाँ पे वापस से 37,800, यस 37,800। ठीक है, नेक्स्ट सेल कितना बोलता है, 66,700, सेल 66,700 बाय सेल, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज वन एडजस्टमेंट इज रिटर्न, सो इनर कॉलम में लिख देना आपको इसको। बिल रिसीवेबल आपके लिए असेट्स है, कितना है 8,000 का बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल आपके लिए कितना है 8,000 का है। आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको। ठीक है, चलो बिल्स पेएबल देयर इज नो एडजस्टमेंट, 6,500 का बिल्स पेएबल है। लायबिलिटी साइड आप बिंदास लिख सकते हो। यहाँ पे ऊपर थोड़ा छोड़ दीजिए बिकॉज वो कैपिटल अकाउंट का क्या आएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए बिल्स
पेएबल डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज अ नो एडजस्टमेंट, 6500, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2400, कमीशन के अंदर एडजस्टमेंट है 2400, तो इनर कॉलम में लिखना है, यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दीजिए। 2 कमीशन, इनर कॉलम में लिखना है 2400 बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट सैलरी, वंस अगेन 6000 का है, देर इज एडजस्टमेंट, इनर कॉलम में लिखना है 6000 का टू सैलरी, इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। यस, चलो आगे बढ़े सर। इंश्योरेंस वंस अगेन इज अ हिडन एडजस्टमेंट है, वहां पे आपको इनर कॉलम में लिखना है इंश्योरेंस 9000 का लिखना है, 2 9000। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, यहां पर रेंट दिया है बट प्रीपेड है, वो तो फिर असेट्स हो जाएगी, असेट साइड लिखना है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, 3000 प्रीपेड रेंट, प्रीपेड 3000 बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन पुट डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लायबिलिटीज, 48,900 का क्या है आपके पास लायबिलिटी है, 48,900 सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, देयर इज वन एडजस्टमेंट, तो 25,000 आपको इनर कॉलम में लिखना है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, वो बेड डेब्ट्स का एक क्या है, कितना अमाउंट का था वो तो भूल गया मैं, कितना था, सन्ड्री डेटर्स 25,000 का था, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेब्ट्स, 25,000 यहाँ पे आएगा सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे आगे देखो सर क्या लिखा है यहाँ पे, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के साथ 1700, आउटर कॉलम में फेंक दो इसको क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट, पोस्टेज के ऊपर 1700 टू 1700, ठीक है। चलो 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 चलो, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस 17,300 का मेरे पास प्रीमाइसिस है, 17,300 का प्रीमाइसिस है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम में 17,300 का क्या है मेरे पास प्रीमाइसिस है, तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर है बट हाँ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, तो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बॉस, फर्नीचर 20,000 का है सर, देयर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। नेक्स्ट है बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स का फॉर्मूला ही बिठा देना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, बेड डेब्ट्स का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर्मूला सेट कर दिया अपन ने, 2 बेड डेब्ट्स एड न्यू बेड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ऑल आरडीडी, ठीक है। बेड डेब्ट्स आपको 500 रुपया यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा स्क्रीन, यस चलो बराबर है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, आप क्या आएगा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कितना है कैश इन हैंड, 4,500 कैश हाथ में मेरे और 16,000 बैंक में, 4,500 हाथ में और 16,000 बैंक में, यहाँ पे आ जाते हैं 4,500 और कैश इन बैंक कितना दिया है 16,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो ओके ओके। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, आपने लिख के रखा है 22,500 का अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, 22,500 का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, रिटर्न्स देखो यहाँ पे क्या है,
सर क्या कर रहे हो, उल्टा लिखना है हमेशा। यस, डेबिट वाला है भले, ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा, ये क्रेडिट वाला क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, सेल्स पहले परचेज रिटर्न की बात करते हैं। 1800 माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस 1800। देख मैं थोड़ा कैलकुलेशन में वीक हुआ तो फिर अब बराबर देख लेना, हिरन से बराबर कर रहे हैं ना। 1800 माइनस 000, 7 में से 1 गया तो 6 और 3 बराबर रहे। ठीक है, और परचेज रिटर्न में भी है, सेल्स रिटर्न में भी है। सेल्स रिटर्न सर उसका कितना दिया है, उसका दिया है यहाँ पे दिया रहेगा 1200। कितना दिया है यहाँ पे, 1200 दिया है। तो हमेशा माइनस वाली आइटम आपको ब्रैकेट में लिखनी है। तो 0 0 0 0 0 0, 7 में से 2 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5 और 65, आई थिंक सो बराबर है। नेक्स्ट ये हो गया रिटर्न। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 3100 का टू वेजेस 3100, बिकॉज आउटर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखो यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, ये ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही इफेक्ट आएगी। चुपचाप आउटस्टैंडिंग है तो आपको चुपचाप लायबिलिटी साइड लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ चुपचाप, कहाँ पे, बैलेंस शीट के साइड, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1600। ठीक है सर, चलो तो आई थिंक सो पोस्टिंग क्लियर है अपना। यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट भूलना नहीं है, हमेशा हिडन एडजस्टमेंट क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है। जब भी हिडन एडजस्टमेंट होना तो आप क्वेश्चन के बाजू में कुछ ऐसा रहेगा तो क्या कर दो, ट्रेडमार्क लगा दो, कि अपना एक साइन लगा दो कि भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन के अंदर क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तो याद दिला दूंगा, बट आप एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा तो एग्जाम में कौन याद दिलाएगा, आपको याद रखना है। यस, चलो यस, चलो एडजस्टमेंट 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला ही है क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का, फटाफट जाएगा, कुछ नहीं है सम्स के अंदर, बहुत इजी सम्स है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, और दूसरा इफेक्ट देना भूलना नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होती है। 30,000, ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। नेक्स्ट है ये वाला क्लियर है, कोई नहीं है इसमें, ऐसा एज्यूम करना है अपने पास 7 एडजस्टमेंट है, क्योंकि 7 कैसे, 6 तो ये, एक ही डन। यस, चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी 1200 रुपया, A1 बाय 1 जाएगी 1200, बाद में कमीशन पे जाएगी, पहले सैलरी पे जाएंगे। 1200 रुपया आउटस्टैंडिंग है, सैलरी किधर है भाई, यस ऐड कर देना है अपने को, आउटस्टैंडिंग है तो 1200 रुपया ऐड कर देना है सर, सॉरी माइनस नहीं करना है, ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6000, 7200। ठीक है, दूसरी इफेक्ट भी दे देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी की 1200, लायबिलिटी साइड एक्सपेंस है, खर्चा अपने माथे पे, तो आज नहीं तो कल पे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था, कमीशन के बारे में कुछ तो बोल रहा था, देखते हैं वो क्या बोल रहा है अभी भाई। कमीशन बोल रहा है 400 रुपया, क्या है वो भी आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी ऐड करेंगे, ये रहा कमीशन, ऐड कमीशन कितना है, 400 रुपया है सर। ठीक है, ये हो जाएगा 2800 रुपया आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड सेकेंड इफेक्ट, सेम इफेक्ट देंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन। बच्चे लोग बोर हो रहे सर, कुछ एंटरटेन करो, यहाँ पे डांस नहीं कर सकता मैं। यस, चलो ओके आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया एडजस्टमेंट सेकंड खत्म। थर्ड डेप्रिसिएशन है, सिंपल है, 10% डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे। पहले तो फर्नीचर में से माइनस करेगा अपन, फर्नीचर किधर है मेरा, यहाँ पे रहा, लेस 10% मेरा क्या है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन है। अभी 2000 का 10% करेंगे तो, सॉरी 20,000 का 10% करेंगे तो 2000 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18,000। ब्रैकेट में कर दो, समझ में आएगी पब्लिक को कि भाई इसमें मैंने माइनस किया। चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर कितना है, 2000 रुपया है सर, कितना है 2000 रुपया। चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड एडजस्टमेंट भी क्लियर है, ठीक है, 7 एडजस्टमेंट याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट 1200 रुपया सर, कितना 1200 रुपया। पहले तो सन्ड्री डेटर्स में, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है तो उसमें ऐड कर दो 1200 रुपया, इसमें क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे और कोई तो नहीं है, न्यू आरडीडी भी नहीं है, ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, क्योंकि अपने को ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी दिखा नहीं है। तो करके इसको क्लोज कर देंगे 1700 पे, 1200 प्लस 500 1700। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स क्योंकि वो बैड डेब्ट्स है, नहीं मिलने वाला है, न्यू बैड डेब्ट्स 1200 रुपया सर, 1200 माइनस करूँ तो कितना बचेगा इसमें से, अज्यूम करो 2000 रुपया, अज्यूम करो। जब मैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, ये हो गया डेप्रिसिएशन क्लियर है। नेक्स्ट 7 एडजस्टमेंट है, वापस रिपीट करते जा रहा हूं तो तुम लोगों को भी समझ में आए, हिडन एडजस्टमेंट भूलना नहीं है अपने को। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर्स एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। यहाँ पे मैंने तीनों इफेक्ट लिख दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, पहले 5000 की इफेक्ट आ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, 5000 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बैलेंस शीट के अंदर 2000 रुपए का कौन देगा अपने को, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो अपने लिए तो असेट्स है, गुड्स क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सर ढंग से राइटिंग निकालो, बच्चे लोग ऐसे ही राइटिंग है मेरा, थोड़ा प्लीज एडजस्ट, प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। चलो और अभी तो खाली 5000 2000 और 3000 का तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का भूलना नहीं है, यस। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 लॉस लिखना है, लॉस बाय फायर कितने रुपए का आएगा यहाँ पे 3000, क्योंकि 3000 का आपका लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा 6 और सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट, इसका लास्ट एडजस्टमेंट भी है अपना एक हिडन एडजस्टमेंट। श्रेयांश, अरे इधर तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, श्रेयांश एंड मृणाल शेयरिंग, ठीक है, ये एडजस्टमेंट नहीं है। अभी आ जाते हैं हिडन एडजस्टमेंट पे, अपना हिडन एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा था हिडन एडजस्टमेंट, उसको देख लेते एक बार, कहाँ था हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट 9 मंथ, ये रहा। इंश्योरेंस पेड फॉर 9 मंथ, ऑफकोर्स आउटस्टैंडिंग है, तो पहले तो ऐड कर दो इंश्योरेंस के अंदर। इंश्योरेंस के अंदर क्या करना है, खर्चा ऐड कर देना है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। अभी 9 मंथ के लिए 9000 है, तो 3 मंथ्स के लिए 12 महीने का होता है, तो 3000, अरे 3 महीने के लिए कितना होगा 3000 ऐड करेंगे तो 12,000 टोटल आ जाएगा आपका, यस। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है इंश्योरेंस आपका आ जाएगा, सॉरी 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी जाते हैं अपन किधर जाते हैं, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट इनर कॉलम में, एक कोई भी अमाउंट, नॉट एडजस्टमेंट, कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में तो नहीं बैठा है ना, देख लेते हैं ऊपर से फटाफट, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे सब आउटर कॉलम में दिख रहा है, इसको भी आउटर कॉलम में फेंक दिया, इसको भी आउटर कॉलम में फेंक दिया, यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो ऑलरेडी सब आउटर कॉलम में। अरे चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कमीशन आउटर कॉलम में ऑलरेडी, सैलरी सब आउटर कॉलम में, इंश्योरेंस आउटर कॉलम में, ये आउटर सब आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं कैपिटल, ये तो इधर ठीक है, इधर तो कुछ नहीं आ गया अपना। यहाँ पे देख लेते हैं सब ऑलमोस्ट आउटर कॉलम में, सब आउटर कॉलम में, क्योंकि ये सब देखना ज़रूरी है बिफोर आप क्या करने जाओ, टैली करने जाओ उससे पहले, कि भाई कोई एडजस्टमेंट आउट छूट नहीं गया है ना अपने हिसाब से, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी गुड्स या तो कुछ भी चीज़ें इनर कॉलम में बैठी है, ठीक है। चलो जाते हैं अभी अपन किसके तरफ, टैली के तरफ। होप सो क्रॉस फिंगर हो जाए अपना टैली। लेट्स स्टार्ट।
ठीक है, पहला बड़ा अमाउंट इस साइड ही दिख रहा है मुझे, तो इधर ही जाते हैं। 0 0 0 पेंसिल से करना है आप लोग को। एवरी टाइम एवरी क्वेश्चन में बोलता हूँ मैं, जब भी आप एग्जाम में भी फाइनल अकाउंट करने बैठोगे तभी 0 0 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,05,000 आपका अमाउंट आएगा। तो दोनों साइड लिख दो पहले, 1,05,000 रुपया, नॉट 5,500 रुपया। अभी इसका देख लेते, हल्का सा हाईलाइट कर लेते कितना आता है। 38 कितना आ रहा है मेरा, 38,900 आ रहा है। मैंने सम में देख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है अपनी ऑलरेडी। क्या गड़बड़ हो चुकी है, कुछ तो भूल गया आइटम, एक आइटम अपन आई थिंक सो स्किप कर चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्किप कर चुके हैं अपन। कैरेज आउटवर्ड आई थिंक सो अपने से स्किप हुआ है। कैरेज इनवर्ड सॉरी कैरेज इनवर्ड अपने से स्किप हुआ है। कैरेज आउटवर्ड अपन ने लिखा था जितना मुझे याद है। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे सर, कैरेज आउटवर्ड लिखा था अपन ने। कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड भी नहीं लिखा है। वाह क्या बात है, अपन ने 2 आइटम्स भूल चुके हैं यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड भी आई थिंक सो भूल चुके हैं, तो प्लीज़ लिख देते अपन। गड़बड़ यहाँ पे क्या मालूम, मैंने टिक मार्क किया पर वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, कितना 800 जाएगा। 2 कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आएगा 800 और कैरेज आउटवर्ड देख लेते, डबल श्योर हो जाते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है एक बार। कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड पोस्टेज बैड डेप्स आई थिंक सो नहीं लिखा है, तो कैरेज आउटवर्ड भी लिख देते हैं। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड भी भूल गए थे अपन। 2 ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलेगा यहाँ पे चलेगा, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। हो आई डोंट नो मैंने टिक भी किया है, पर अपन डायरेक्ट उधर ओपनिंग स्टॉक पे चले गए थे। 1700 रुपया। ठीक है चलो अभी लेट्स ट्राई फॉर द कैलकुलेशन, होप सो अभी हो जाए, अपना कोई आइटम स्किप नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो 1,05,000 माइनस 800 माइनस 310 माइनस 36,000 माइनस 22,500, ये आ जाएगा आपका यस 38,100 का क्या आ जाएगा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट डाउन, यहाँ अपन जाएंगे ब्रॉड डाउन के अंदर, ब्रॉड डाउन के अंदर जाएंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 38,100। यहाँ पे और कोई फिगर नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसमें से माइनस करना शुरू कर देते हैं 1 by 1। होप सो इसमें से कोई आइटम स्किप नहीं हुई हो। ठीक है, देखते हैं 1700 माइनस 3000 माइनस 2000 माइनस 1700 माइनस 1700 माइनस 12,000 7,200 और 2,800, 6,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। यस चलेगा, चलो यहाँ पे आ जाएगा 2। पहले तो इन लोग को क्लोज कर देते 38 कितना है 38,100 था। ठीक है चलो यहाँ पे लिख देते 2 नेट प्रॉफिट 6,000 रुपया, कितना आया 6,000। यहाँ पे अभी आपको रेशियो मालूम है 2:1 का, ट्रांसफर करना है प्रॉफिट अकाउंट में, ट्रांसफर करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देंगे इसको। 6,000 को 2:1 के रेशियो में क्लियरली दिख रहा है 6:1 का रेशियो करने जाओ, अगर इसको डिवाइड बाय में 3 को डिवाइड करूँ तो 2,000 आता है। ठीक है, क्योंकि 2:1 कितना होता है। ए बॉस कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो 6,000 को आपको श्रेयांश को 6,000 को 2:3 करना है, क्योंकि आपका रेशियो क्या है 2:1, तो टोटल 3,000 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 4,000 और मृणाल का आ जाएगा कितना 6,000 इंटू 1:3, तो इधर आ जाएगा 2,000। ठीक है चलो रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देंगे, पहले तो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं श्रेयांश को कितना आएगा 4,000 आएगा और मृणाल को 2,000 आएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 6,000 हो जाएगा। रिस्पेक्टिव कॉलम में डाल देना है, ये वाले रिस्पेक्टिव कॉलम में बाय नेट प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना है श्रेयांश के अकाउंट में कितना आएगा 4,000
और मृणाल के अकाउंट में कितना था 2000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये वाला पूरा फिगर, यहाँ वाला पूरा फिगर यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यस, ये आ जाएगा 22,000 कैपिटल इसका, और ये 39,000। यस और नो, 39,000 22,000, ठीक है। चलो इधर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में 2 तो आएगा नहीं यहाँ पे, खाली कैपिटल अकाउंट। श्रेयांश का 30 कितना था, एक बार कंफर्म कर लेने का वापस से, 39,000। और मृणाल का, इसको टैली कर देंगे, 22,000 प्लस 39,000 61,000, ठीक है। चलो सबको ऐडअप करते हो, क्रॉस फिंगर अपना टैली हो जाए 48, क्योंकि सब एडजस्टमेंट बराबर पोस्टिंग किया है, खाली पोस्टिंग में वो वाला भूल गए थे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है, ह्यूमन एरर से ये वाली गलती होती है। देखो अगर मेरे से होती तो आपसे भी होगी। मेरे में तो क्या, देखो मेरे को भी स्लाइड घुमानी पड़ती तो भूल जाता है, वैसे ही आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे तो पोस्टिंग भूल जाओगे। तो जब तक वो पोस्टिंग नहीं करो, टिक मार्क करो नहीं। यस, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। 1,000 टोटल आया है अपना, 1,22,600। होप सो ये भी इतने से टैली हो। देखते हैं, 8,000 सर प्लस 3,000 प्लस 23,800 प्लस 17,300 प्लस 18,000 प्लस 4,500 प्लस 16,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000, ये आ जाएगा वंस अगेन 1,22,600। तो यहाँ पे अपना फाइनल अकाउंट क्या हो गया, टैली हो चुका है 1,22,600 जो आपका टैली हो चुका है यहाँ से। यस, सो यहाँ पे फाइनली अपना अकाउंट टैली हो चुका है। 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जब भी पोस्टिंग करो तभी देखना है कि एक भी एंट्री स्किप ना हो, जैसे कि अभी ये वाला सेशंस के अंदर हुआ है। और ध्यान में रखना है कि पूरे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेंसिल से टैली करना है, अगर गड़बड़ लग रही है ध्यान आपको किससे टैली करना है। अगर टैली हो जाता है तो ही उस पर पेन से क्या कीजिए, आप ओवर राइटिंग कीजिए, अदरवाइज पेन से डायरेक्ट करने जाना नहीं है टैली, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सब समझ में आया रहेगा। इफ यू स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि सर मुझे ये डाउट से ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, ठीक है। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।